जित श्वासो। धूप में कोई चल करके आता है, लोग कहते हैं पहले ऐसा करो, सांस ले लो फिर पानी पीना। जित श्वासो। दूसरा उपाय जित संगो, बहुत कठिन है, सबसे कठिन। जित संगो, अपने दोस्तों को जीतना, अपने साथियों को जीतना। साथियों का मतलब हमने जिनका संग किया है वो अच्छे हैं या बुरे। अब ये कैसे मालूम पड़े कि जित संगो अच्छा है या बुरा? तो उसका एक उपाय कथा में बताते हैं आपको। जो अच्छे श्रोता होंगे वो अपने मित्र के पास नहीं बैठेंगे। किसके पास बैठेंगे? जिससे बोलचाल थोड़ी सी कम है। उससे क्या होगा? पूरी कथा सुनने को मिलेगा। वो मित्र के पास बैठेंगे तो फिर कथा में व्यवधान आएगा। जित संगो, संग को जीतना। और चौथा बताया गया जितेंद्रिया। बाजार में बन रहे पकवानों को देख करके हमारा मन उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित ना हो, इसे जितेंद्रिया कहते हैं। ये चार चीजें व्यक्ति जब जीवन में करता है तो उसके पास ईश्वर निकट आ जाता है। इंद्रियों को जितना। भगवान के विराट स्वरूप की कथा है। भगवान के विराट स्वरूप में बताया गया कि जो बड़ी बड़ी नदियां हैं ये भगवान के विराट स्वरूप के बहने वाली रक्त कणिकाएं हैं। जैसे शरीर पे नाड़ियां होती हैं वैसे भगवान का जो विस्तृत स्वरूप है, बड़ा स्वरूप है, जो कुछ देख रहे हैं सब ईश्वरी तो है। उसमें से जो नदियां हैं ये भगवान की रक्त कणिकाएं बताई गई। जो बड़े बड़े वृक्ष बताए गए ये भगवान के रोम बताए गए। सूरज और चंद्रमा को भगवान की आंखें बताई गई। इस प्रकार इस भगवान के विराट स्वरूप की बड़ी लंबी चर्चा है। हम सभी की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में भी बताया गया। यहां से बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। नीर से नारायण की उत्पत्ति हुई। बिना जल के कहीं फल नहीं है। बिना जल के कहीं फल नहीं है। अपनी जो ये गंगा यमुना के मध्य की जगह है यहां सब कुछ होता है लगभग। पहले विवाह खेतों को देख करके किया जाता था कि उपजाऊ भूमि इनके पास है या नहीं। बिना जल के फल नहीं है। जल से ही सारी वस्तुओं की उत्पत्ति है। तो जल से किसकी उत्पत्ति है? नारायण की। नीर से किसकी उत्पत्ति है बोलिए? नारायण की। जिसकी उत्पत्ति जहां से होती उसका नाम वही हो जाता है। अगर कोई भूकंप भी आता है तो उसका नाम कैसे रखा जाता है? जहां से भूकंप चलता है, जहां पहली बार आया, जहां से तूफान उठता है उस जगह के नाम से तूफान रखा जाता है, तूफान का नाम रखा जाता है। भगवान शिव के तो ऐसे हजारों नाम मिलते हैं जो उनके भक्तों के नाम पर रखे हुए हैं। हम लोग लखनऊ के आगे कहां जाते हैं बताइए? लोधे। स्वर है वो केवल ईश्वर, लेकिन किसी लोधी व्यक्ति ने उनकी स्तुति की, उन्हें प्रसन्न किया तो भगवान ने उनका नाम स्वीकार कर लिया। बोलिए लोधेश्वर भगवान की जय। जहां से गंगा की उत्पत्ति हुई उस जगह का नाम गंगोत्री है, गोमुख है। नाम क्या पड़ा? गंगा।
नाम ऐसे ही नहीं पढ़ते। गांधारी ने अपने बड़े बेटे का नाम क्या रखा था, आप बताइए, क्या रखा था? जोर से बोलिए। थोड़े धीमे कर लो भैया, ऊपर वाले थोड़े धीमे कर लो। जहां से 3 घंटे में पेपर हो जाएंगे। जहां से जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है, जब आप पहाड़ की सीढ़ियों पे चढ़ रहे होते हैं ना, तो अगर आप सही रास्ते पे जा रहे होते हैं, गलत रास्ते पे जा रहे होते हैं, तो आपको पैरों पे चोट लगेगी नहीं। और जब आप सही रास्ते पे जाएंगे तो कुछ न कुछ कंकड़ आपके पैर में चुभ जाएंगे। पर्वतारोही क्या करते हैं? वो कंकड़ों को अवरोध नहीं मानते, पकड़ करके आगे चढ़ जाते हैं सहारा लेकर के। बाढ़ई खल बहु चोर जुआरा, जेलम पटे पर धन पर दारा। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। बाढ़ई खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। जिनकी नजर किसी दूसरे के धन पे है, ऐसे व्यक्तियों को असुर बताया गया। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के यज्ञ बिना विघ्न के पूरे नहीं हुए। वशिष्ठ जैसे ऋषि जो राम के गुरु हैं, वहां पर भी रावण ने अपनी सबसे आखिरी चौकी वहीं बनाई थी। शूर्पणखा को भेजा था, ताड़का को भेजा था वहां पे। तो ऐसे अगर थोड़ी बहुत त्रुटियां हो जाएं तो इसका मतलब आप ठीक जा रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नीर से उत्पत्ति नारायण की हुई और नीर से उत्पत्ति नीरजा की भी हुई है। नीरजा कौन है बोलिए? नीरजा किसका नाम है? नारायण की पत्नी का नाम। पर्वतों पे पड़ी हुई मिली तो नाम पड़ा पार्वती। सैलों के बीच में उनकी गोद में खेल रही थीं तो नाम पड़ा शैलजा। वृंदावन में लंबे समय तक विहार किया तो नाम पड़ गया वृंदावन बिहारी लाल। गोवर्धन को धारण किया तो नाम पड़ गया गोवर्धन धारी। नाम था सुयोधन, लेकिन इतना दुर्व्यवहार किया कि नाम पड़ गया दुर्योधन। नाम था सुशासन, लेकिन व्यवहार इतना गंदा था कि नाम पड़ गया दुशासन। जब आप किसी यात्रा में निकलेंगे, किसी ब्राह्मण से पूछेंगे यात्रा में जा रहे हैं और पंचांग देख करके बताओ, तो पंडित जी कह देंगे भद्रा लगी हुई है, अभी मत जाना, अभी अच्छा नहीं है। लेकिन वही भद्रा जब कुछ नहीं करती, किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करती, तो 4 धाम में एक धाम में उन्हीं भद्रा का हाथ भगवान ने पकड़ा
और कहा यहां रुक्मिणी नहीं बैठेंगी, यहां राधा नहीं होंगी, यहां सीता नहीं होंगी, यहां पर हमारी बहन होगी जिसने कभी भी अपने भाइयों के बल का अहंकार नहीं किया। और वो ऐसे भगवान अपनी बहन को मध्य में रख करके जगन्नाथ के रूप में स्थापित है। भद्रा वैसे तो कहीं शुभ नहीं मानी जाती, लेकिन भगवान के मध्य आ गई, कभी अहंकार नहीं किया तो सुभद्रा बन गई। और 4 जो प्रमुख स्थान हैं उनमें से एक जगह भगवान ने अपनी किसी पत्नी को नहीं खड़ा किया, अपनी बहन का हाथ पकड़ के खड़ा